यहाँ पर आपके साथ, मैं हूं अनुजा। पंजाब कांग्रेस में पिछले कई दिनों से सियासी बवाल मचा हुआ है जो कि अभी तक शांत होता नजर नहीं आ रहा है। इस बीच बता दें कि एक बड़ी खबर सामने आई है जिसमें चरणजीत सिंह चन्नी करतारपुर कॉरिडोर पहुंच चुके हैं। लेकिन उसके बाद जो सियासी बवाल मचा हुआ है, बात उसमें यही है कि जब चन्नी करतारपुर कॉरिडोर पहुंचे तो उस बीच नवजोत सिंह सिद्धू को वो न्योता नहीं दिए। चन्नी जो है अपने करीबी नेताओं के साथ कॉरिडोर के पास पहुंचे और वहां पर जाकर दर्शन की, पूजा अर्चना की, ये सारी चीजें करते हुए नजर आए। तो इस बीच जो है चन्नी ने कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू को इग्नोर किया है और अब सिद्धू का गुस्सा भी फूटा है। इन्हीं सभी मामलों पर हमारे साथ विशेष बातचीत करने के लिए हमारे गेस्ट पैनलिस्ट राहुल जुड़ चुके हैं। राहुल, आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल यही है कि लगातार जो पंजाब कांग्रेस में खटपट देखने को मिल रही है, जब सिद्धू ने प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी फिर से ले ली तो उसके बाद ये सारी चीजें लगने लगी कि अब जो खिटपिट है दोनों में वो शांत हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। अब फिर से जो है चन्नी सिद्धू को इग्नोर करते हुए नजर आ रहे हैं और सिद्धू अब गुस्से में नजर आ रहे हैं। तो इसका अब परिणाम क्या होगा? देखिए, फिलहाल अगर परिणाम की बात करूं, चन्नी और सिद्धू दोनों समझदार नेता हैं। इन्हें समझदारी से काम लेना चाहिए। नवजोत सिंह सिद्धू की पुरानी आदत रही है कि वो हमेशा लालच देखते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू हमेशा ये कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें बड़ा स्थान दिया जाए, लेकिन उन्हें ये समझना पड़ेगा कि अभी हाल ही में सोनिया गांधी ने साफ तौर पर कहा कि पार्टी का कोई भी नेता किसी नेता के खिलाफ बयानबाजी नहीं करेगा, पार्टी का कोई भी नेता पार्टी के खिलाफ बयानबाजी नहीं करेगा। और करतारपुर कॉरिडोर की, जैसे कि आपने बात भी की थी, कि वहां पर सिद्धू को नहीं घुसने दिया गया। नवजोत सिंह सिद्धू मनमाना रवैया चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझना पड़ेगा कि अगर कांग्रेस को चुनाव जीतना है तो मेहनत उन्हें और चन्नी दोनों को साथ मिलकर करनी होगी। नवजोत सिंह सिद्धू की लोकप्रियता पंजाब में, इसका अच्छा फायदा उन्हें मिलेगा, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू जो आड़े टेढ़े रास्ते चल रहे हैं इससे चन्नी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। क्योंकि एक तरफ चरणजीत सिंह चन्नी जो अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं, पंजाब की स्थिति को देखते हुए कई बड़े ऐलान उन्हें किए, जिससे पंजाब में कांग्रेस के आने की संभावना बहुत हद तक बढ़ गई है। लेकिन चन्नी का खेल बिगाड़ने का काम नवजोत सिंह सिद्धू कर रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू जो हरकत कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बचकानी हरकतें अभी नवजोत सिंह सिद्धू के अंदर से गई नहीं है। बचपन, जो बालपन होता है, बच्चे उस दौरान अजीब व गरीब घटनाएं, स्थितियां करते हैं, अलग अलग हरकतें करते हैं, क्योंकि उनके अंदर समझ नहीं होती है, उनका दिमाग मेंटली तौर पर प्रिपेयर नहीं होता है, इसलिए वो बचकानी हरकतें करते हैं, उनके अंदर बचपना होता है। लेकिन सिद्धू को सोचना चाहिए, ये कॉमेडी का मंच नहीं है, ये कॉमेडी का स्टैंड नहीं है। यहाँ पर कोई स्थिति, जो कलाकार या फिर यहाँ पर कोई प्रोग्राम तैयार नहीं हो रहा है। ये एक चुनाव है, एक चुनाव हार जीत से बहुत फर्क पड़ेगा। कांग्रेस को लोकसभा चुनाव के दौरान भी फर्क पड़ेगा। अभी से अगर कांग्रेस चुनाव जीतेगी तो लोकसभा चुनाव के लिए रास्ता तैयार होगा। नवजोत सिंह सिद्धू को समझना चाहिए कि आप एक उम्र दराज नेता हो चुके हैं, राजनीति की आपको समझ है। अपना बचपना हरकत छोड़िए, पार्टी के साथ मिलकर काम करिए, चन्नी का साथ दीजिए ताकि पंजाब की तस्वीर बदले, पंजाब में कांग्रेस को फायदा हो। इसके अलावा अन्य राज्यों में भी आपको अगर स्टार प्रचारक की लिस्ट में डाला जाएगा तो वहां पर भी कांग्रेस की मदद के लिए प्रचार प्रसार करिए। सिद्धू को समझना चाहिए कि कैप्टन को हटाकर जिम्मेदारी सिद्धू को दी गई। सबसे पहले जो अहमियत दी गई है वो सिद्धू को दी गई है। अगर पार्टी के नेता आप पर विश्वास कर रहे हैं, पार्टी के नेता आपको बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप पर विश्वास किया जा रहा है, आपको काम सौंपा जा रहा है बहुत कुछ सोच समझकर। तो आप पार्टी की रिस्पेक्ट कीजिए, पार्टी नेताओं की रिस्पेक्ट कीजिए, जो जिम्मेदारी आपको मिल रही है उसको बखूबी तरह से अदा कीजिए, नहीं तो आपका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। सिद्धू ये सोच रहे हैं कि अगर कांग्रेस में नई जिम्मेदारी मिली तो किसी और राजनीतिक पार्टी में मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सिद्धू का हाल बीजेपी में क्या हुआ था सब जानते हैं, बीजेपी ने किस तरह खदेड़ दिया सिद्धू को ये सब जानते हैं। तो यहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू को समझना पड़ेगा, अगर कांग्रेस में रहकर काम नहीं कर पाए तो कहीं राजनीतिक पार्टी में रहकर काम नहीं कर पाएंगे, दल बदलू वाली स्थिति हो जाएगी। 1 महीना यहाँ, 2 महीना वहां, 2 महीना वहां, इस तरह से ये राजनीतिक करियर खत्म है नवजोत सिंह सिद्धू का। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि जो सिद्धू हैं वो बचकाना हरकत कर रहे हैं, लगातार ऐसे बयानबाजी करते हैं, कैप्टन पे किए, फिर चन्नी पर करते हुए नजर आए, मनमाना हरकत कर रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें तो चरणजीत सिंह चन्नी पर भी अप्लाई होती है, क्योंकि जब करतारपुर कॉरिडोर वो वहां गए, आप
राज्य के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को आप न्योता नहीं देते हैं, अपने करीबी नेता और मंत्रियों को न्योता देते हैं, तो ये चन्नी की तरफ से गलत व्यवहार नहीं था? अनुजा, तस्वीर आपको याद करनी पड़ेगी। करतारपुर कॉरिडोर का जिक्र आप कर रहे हो, और सबसे बड़ी बात है इमरान बाजवा जो गले मिलते नजर आए थे नवजोत सिंह सिद्धू, उनसे वो तस्वीर नहीं भूली जाएगी। उस तस्वीर का कितना बड़ा फर्क पड़ा था, जमकर राजनीति हुई थी। यानी कि एक तरफ आप भारत में रहते हैं, इस देश में रहते हैं, इस देश का खाते हैं और इस देश की जनता आपको प्यार करती है, और पाकिस्तान के गुण गाते हैं आप। पाकिस्तान में बाजवा की तारीफ करते हैं, वहां पर जाके इमरान से मुलाकात करते हैं, वहां पे उनके लिए शेरो शायरी करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, यहाँ के देश के प्रधानमंत्री की बेइज्जती करते हैं। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बात अलग है कि हमारे देश के अंदर रहते हुए विपक्षी पार्टियां सरकार को बोल सकती हैं, जनता सत्ता पक्ष को बोल सकती है, लेकिन आप पाकिस्तान जैसे मुल्क में जा रहे हैं, वहां के राष्ट्रपति से, वहां के जो आर्मी के जनरल चीफ है उनसे मुलाकात करते हैं और बहुत कुछ बोलते हैं। इसी वजह से सिद्धू को रोका जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस ये समझती है सिद्धू का वहां जाना सीधा पाकिस्तान से कनेक्शन जुड़ेगा। पंजाब में चुनाव है अनुजा, और चुनाव में कांग्रेस हार नहीं बर्दाश्त कर सकती। चुनाव जीतना बहुत बड़ी जरूरी है। और फिलहाल मैं बात करूं, नवजोत सिंह सिद्धू की पुरानी आदत रही है कि पाकिस्तान के गुण वो आने वाले समय से गाते आ रहे हैं। तो यहां पर इसीलिए चरणजीत सिंह चन्नी ने नवजोत सिंह सिद्धू को रोका है, और नवजोत सिंह सिद्धू को रोककर कोई गलत नहीं किया गया है। अगर चुनाव जीतने के लिए, अगर चुनाव में अच्छी स्थिति लाने के लिए, अगर जनता के बीच अच्छा माहौल तैयार करने में चरणजीत सिंह चन्नी को, कांग्रेस पार्टी को ऐसा करना पड़ रहा, तो ये गलत नहीं है। लेकिन यहाँ पर यह भी समझना होगा कि आज जब करतारपुर कॉरिडोर पे गए चरणजीत सिंह चन्नी, सिद्धू को नहीं ले गए, लेकिन उसके बाद जब सिद्धू का गुस्सा फूटा, सिद्धू की तरफ से ये बयान आता है कि नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो अब 20 नवंबर को वहां जाएंगे, तो इस वक्त क्या कांग्रेस पार्टी पे इसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा? कांग्रेस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। नवजोत सिंह सिद्धू पर सख्त एक्शन लेना चाहिए, अब वक्त आ गया है। नवजोत सिंह सिद्धू के नखरे काफी समय से कांग्रेस उठाती नजर दिखाई दे रही है, और नवजोत सिंह सिद्धू पर अगर लगाम नहीं कसी गई तो इसका नुकसान केवल पार्टी को उठाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे नेता हैं जो प्रियंका गांधी की मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। प्रियंका गांधी जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं कर रही, जनता के मुद्दों पर बात कर रही है, भारत पाकिस्तान नहीं कर रही, लेकिन जनता के मुद्दों पर बात कर रही है, जनता की परेशानियों पर बात कर रही है। और नवजोत सिंह सिद्धू जैसे नेता करतारपुर कॉरिडोर की तरफ रुख करेंगे, हिंदू पाकिस्तान करना शुरू कर देंगे। तारीफ अगर करके चले आए वहां के पीएम की, तो और मुश्किलें कांग्रेस के लिए खड़ी हो जाएंगी। तो यहां पर सिद्धू के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए, अगर हो तो सिद्धू जैसे नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए, ताकि कांग्रेस ये बता सके कि पार्टी के लिए जो काम नहीं कर सकता, जो पार्टी के खिलाफ काम करेगा, पार्टी नेताओं के खिलाफ काम करेगा, उसका सीधा रास्ता बाहर की तरफ है। ये बाखूबी राहुल ने हमें बताया कि नवजोत सिंह सिद्धू को आखिर करतारपुर कॉरिडोर क्यों नहीं जाने दिया। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।